हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कीप प्रैक्टिसिंग 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 और 24 फरवरी के डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल कीप प्रैक्टिसिंग 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं जीए बाई शुभम टेलीग्राम चैनल। एंड आज का पहला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलेटिक्स कमीशन। तो किनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन के रूप में? तो ये बनी है इमा तेरहो बनी है, जो कि फिनलैंड से बिलोंग करती है, फिनलैंड से। एंड ये बनी है चेयरपर्सन बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलेटिक्स कमीशन के। एंड फर्स्ट वाइस चेयर बने हैं संग मिन रियू बने हैं, जो कि रिपब्लिक कोरिया से बिलोंग करते हैं। एंड सेकेंड वाइस चेयर बनी है सारा वॉकर बनी है, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। एंड विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द क्लोज ऑफ इट्स टायर 1 इन्वेस्टर वीजा ऑल्सो नोन एज द गोल्डन वीजा। तो किस कंट्री ने गोल्डन वीजा बंद किया है? तो ये कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने गोल्डन वीजा बंद कर दिया है। And the former Sri Lanka Airlines CEO Bipul Guntelga has been roped in as the chief financial officer of which airlines company in India। तो किस एयरलाइंस कंपनी के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं श्रीलंका के पूर्व एयरलाइन सीईओ विपुल गुंटेलिका? तो ये बने जेट वेयर्स के नए सीएफओ विपुल गुंटेलिका। And the union government has organized week-long science exhibition titled Vigyan Sarvatra Pujite। The event has been organized at how many locations simultaneously? तो ये कितने जगहों पे ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है विज्ञान सर्वत्र पूजते, ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये 75 प्लेस पर लोकेशंस पर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है विज्ञान सर्वत्र पूजते इवेंट को। And which Indian grandmaster recently achieved the feat of becoming the youngest player to beat Magnus Carlsen of Norway in chess tournament? तो किस इंडियन ग्रैंड मास्टर ने अचीव किया है और बन गए यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है चेस टूर्नामेंट में? तो ये कौन से प्लेयर हैं? तो ये हैं आर प्रज्ञानंदन है, जिन्होंने हराया है मैग्नस कार्लसन को। And who is the author of the book titled The Founder of the Story, PayPal and the Entrepreneur Who Saved Silicon Valley? तो ये बुक किसने लिखा है? तो ये बुक लिखा है जिमी शोनी ने लिखा है ये बुक, द फाउंडर। And India has inked the roadmap on blue economy and ocean governance agreement with which of these countries? तो किस कंट्री के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस के लिए? तो इन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट फ्रांस के साथ, जो ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस में इनको मदद करेगी। एंड द गवर्नमेंट हैज लॉन्च पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज एसोसिएट विद द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप? तो ये पर्पल रेवोल्यूशन किस क्रॉप से संबंधित है, किस फसल से संबंधित है? तो ये है लेवेंडर है फसल, इससे संबंधित है। ये लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट द्वारा पर्पल रेवोल्यूशन लेवेंडर फसल के लिए। एंड सी डोम इज नेवल डिफेंस सिस्टम इज सक्सेसफुली टेस्ट बाय विच कंट्री रिसेंटली? तो किस कंट्री ने सी डोम नेवल एयर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली टेस्ट किया है? तो ये इजराइल ने टेस्ट किया है नेवल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे सी डोम का नाम दिया गया है। And automaker Honda has appointed whom as the president and CEO of Honda Car India Limited? तो होंडा द्वारा किनको अपॉइंट किया गया है होंडा कार इंडिया लिमिटेड के प्रेसिडेंट एंड सीईओ के रूप में? तो ये ताकुया तशमुरा, जिनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट एंड सीईओ के रूप में इंडिया के लिए। एंड इंडिया तकुया तकुया तशमुरा तकुया तशमुरा तकिया तकुया तशमुरा।
And automaker Honda has appointed whom as the president and CEO of Honda Car India Limited 2022। तो किनको अपॉइंट किया गया होंडा द्वारा इंडिया कार्स इंडिया लिमिटेड का होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड का प्रेसिडेंट एंड सीईओ के रूप में। तो ये अपॉइंट किया गया है तकुया तशमुरा को अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट एंड सीईओ के रूप में इंडिया के लिए। एंड इन इंडिया व्हेन इज द सेंट्रल एक्साइज डे ऑब्जर्व। तो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है फरवरी 24 को ऑब्जर्व किया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे। एंड विच इंडियन स्टेट नोन फॉर द एनुअल खजुराहो डांस फेस्टिवल एंड इन 2022 विच एडिशन ऑफ फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड। तो ये कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया है 2022 में खजुराहो डांस फेस्टिवल का। तो ये और किस स्टेट से बिलोंग भी करता है खजुराहो डांस। तो ये बिलोंग करता है मध्य प्रदेश से खजुराहो डांस एंड इसका 48वां एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड खजुराहो टेम्पल भी है मध्य प्रदेश में ही। एंड व्हाट इज द एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फिजिकल ईयर 22 एज पर इंडियन रेटिंग एजेंसी। तो इंडियन रेटिंग एजेंसी के मुताबिक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फिजिकल ईयर 22 में कितना तक पहुंचेगी ये अनुमान लगाया है। तो कितना जाएगी तो 8.6% ये इंडियन रेटिंग एजेंसी के द्वारा अनुमान लगाया गया है। And the Kishan Drone Yatra, which was inaugurated virtually by PM Modi, was organized at which place। तो किस प्लेस पे ऑर्गेनाइज किया गया है जिसे पीएम मोदी ने वर्चुअली इनोग्रेट किया है किसान ड्रोन यात्रा। तो ये मनेसर में ऑर्गेनाइज किया गया था किसान ड्रोन यात्रा। मनेसर हरियाणा में है तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया था। And the Indian Air Force will participate the multinational exercise Cobra Warrior 22 with LCA Tejas, the annual exercise organized by the Air Force of which country। तो ये किस कंट्री की एयर फोर्स कंडक्ट करती है एनुअल एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 जिसमें इंडिया की ओर से तेजस जो एयरक्राफ्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये यूनाइटेड किंगडम ऑर्गेनाइज करवाती है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22। ये आप लोग याद रखना है इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। एंड इंडिया की तरफ से कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है एयरक्राफ्ट तो ये तेजस है। एंड द नॉर्थ ईस्ट एमएसएमई कॉन्क्लेव बिल्डिंग कॉम्पिटिटिवनेस फॉर लेवरेजिंग अपॉर्चुनिटी was recently launched by Union Minister Sri G. Kishan Reddy। The conclave was organized by which organization। तो ये यूनियन मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है कॉन्क्लेव द बिल्डिंग कॉम्पिटिटिवनेस फॉर लेवरेजिंग अपॉर्चुनिटीज। तो ये कॉन्क्लेव कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करा रही है तो ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज सीसीआई इसे कंडक्ट करा रही है इस कॉम्पिटिटिवनेस लेवरेजिंग अपॉर्चुनिटी को। एंड हु हैज बीन roped इन एज द फ्रेश ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थम्स अप। तो थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है तो ये शाहरुख खान को बनाया गया है थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर। एंड के एन राघवन हैज रिसेंटली been appointed as the chairman of which international body। तो के एन राघवन को किस ऑर्गेनाइजेशन किस इंटरनेशनल बॉडी का चेयरमैन बनाया गया है तो ये इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का इनको चेयरमैन बनाया गया है के एन राघवन। ये याद रखना आप लोग के एन राघवन। And the enrollment under PM Care for Children scheme has been extended till February 28, 2022 instead of December 31st, 2021। Under this scheme, how much amount could be spent by the government on each child। तो कितना खर्च करेगी हर एक बच्चे पे गवर्नमेंट। तो इस पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम का लास्ट तारीख था जो दिसंबर 31 तक था 2021। तो इसे 2 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। अब इसकी आखिरी तारीख है फरवरी 28 तक है 2022 तक में। तो इसके अंडर कितना खर्च किया जाएगा हर एक बच्चे पर गवर्नमेंट द्वारा तो इस पे 10 लाख हर एक बच्चे पर खर्च किया जाएगा
गवर्नमेंट के द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंडर। एंड केपीएसी ललिता who has passed away recently was veteran actress of which Indian film industry। तो ये किस फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं केपीएसी ललिता। तो ये बिलोंग करती हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से और ये एक एक्ट्रेस थी। तो ये आप लोग याद रखना कि केपीएसी ललिता बिलोंग करती हैं फिल्म इंडस्ट्री से, जो कि एक्ट्रेस थी, और ये मलयालम फिल्म से बिलोंग करती हैं। एंड थैंक यू गाइज, इतने ही क्वेश्चन थे 23 और 24 फरवरी के। तो आप लोग जरूर देखो एंड लाइक करो, शेयर करो, एंड आगे भी वीडियो आ जाएंगी।